Hello everyone, this is Manish Goyal. Welcomes all of you again to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you method of integrations. In the previous video I have told you about all the basic formulas and what we have to do before starting the question. We have to simplify the functions and try to make it in the form whose integrals we know very well. तो आज हम इंटीग्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं मेनली, और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मैथड ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो मैथड ऑफ इंटीग्रेशन में कई टाइप के मैथड्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। तो तीन पार्ट में इंटीग्रेशन आपका डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशंस। अब आप यहां इस चीज को ध्यान से समझ लें कि इसमें हमने करना क्या है। तो देखिए, जो फॉर्मूलेज हमारे पास थे पहले वाले फॉर्मूलेज, हम उसी फॉर्मूलेज को आज एक नए तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करिए। तो आपने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो वहां आपको मालूम था कि आप इसको पहले होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो ये होगा बच्चों 4x² + 9 + 3 × 2 = 6 × 2 = 12x और dx। और अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, 4x³ + का 9x + का 12x² 2 और प्लस c, 2 से ये कैंसिल आउट, दिस इज द आंसर। तो पहले हमने वीडियो में जो डिस्कस किया हुआ था वो ये मेथड था, लेकिन अब इसको करने का एक नया कॉन्सेप्ट और भी है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसीलिए टॉपिक को बोला गया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। बट मेक श्योर कि यहां जो फंक्शन होगा आपका, ये जो लिखा हुआ है, दिस फंक्शन मस्ट बी लीनियर, राइट। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को सबसे पहले अभी इस वीडियो के थ्रू सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं जो कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में यूज होंगे, और फॉर्मूलेज वही प्रीवियस ही हैं, लेकिन उनको हमें किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पे। तो देखिए, पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था x⁴n dx, जिसको हम लिखते थे x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c वेयर n कांट बी -1, राइट। तो अब ये फॉर्मूला आपका क्या होने जा रहा है नाउ। अब आपका इंटीग्रेशन है ax + b की होल पावर n dx। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहां पे, वो आप समझ लें कि यहां ये जो फंक्शन है, इसको समझे ध्यान से। ये जो फंक्शन यहां पे आपको दिख रहा है, तो इसकी पावर यहां कितनी है, 1। तो यानी कि ये पावर कितनी होनी चाहिए आपकी, लीनियर, राइट। तो ये पावर आपकी क्या होनी चाहिए, लीनियर, देन ओनली यू विल अप्लाई। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, आप इसको जब आप इस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो हमने लेट क्या किया, हमने लेट किया ax + b = हमने t लेट कर लिया फंक्शन को, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन लेट इट। तो इस फंक्शन को हमने t लेट किया। अभी t लेट करने के बाद मैं इस फंक्शन को dx से dt के टर्म्स में लेके जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन मेरा हो जाएगा, मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा a dt/dx, जिसको कि मैं लिख सकता हूं a dx = dt। तो यहां से जो dx की वैल्यू होने वाली है, तो वो क्या हो जाएगी, dt/a, ठीक। अब मैंने यहां इसको सब्स्टिट्यूट किया, जैसा कि नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ax + b को मैंने क्या लेट किया है, t। तो दिस विल बिकम t⁴n एंड dx विल बी व्हाट, इट विल बी dt/a। सबको समझ में आ रहा होगा। आई कैन राइट इट 1/a t⁴n dt। तो यहां सिंपल सी चीज आप देख रहे हैं कि पहले फंक्शन आपका x⁴n dx था, अब फंक्शन आपका t⁴n dt हो गया, बात सेम है। तो आप इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/a t⁴n + 1 अपॉन में n + 1 एंड प्लस c, where n can't be equals to -1. Now by replacing the value of t, the answer will be what? The answer will be what? Answer will be 1/a। t कितना है हमारा, ax + b to the power कितना हुआ बच्चों, n + 1 अपॉन में n + 1
प्लस सी। तो इन शॉर्ट में आपको बताने क्या जा रहा हूं कि जो फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है सेम फंक्शन था, पहले हम उसको एक्सपैंड कर रहे थे, अब हमें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो x का कोफिशिएंट है a, ठीक है, इट विल बी 1 अपॉन a and the ax plus b to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, and the most important thing which you have to keep in your mind that the power of the function जो कि अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है this function must be what linear, right? तो अगर मैं इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने दूं तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे? सपोज करिए कि मैंने अब क्वेश्चन लिखा 3x plus 4 to the power 3/2 dx। तो सबको मालूम है कि इसको मैं एक्सपेंड तो कर नहीं सकता, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो इट विल एक्ट एज ए x। तो बच्चों ये कितना होने वाला है? 3x plus 4 to the power कितना? 3/2 plus 1 अपॉन में कितना? 3/2 plus 1। और सभी बच्चों को मालूम है कि x का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो ये साथ में 3 बाहर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा और प्लस कितना हो गया? c। तो ये आपका पहला फॉर्मूला x टू दी पावर n, जो कि अब आपका ax प्लस b की पावर n बन चुका है। हमने इसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया और इसको कंटिन्यू करते हुए हम और फॉर्मूलेस की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि जो आपका अगला फॉर्मूला होने वाला है दैट इज व्हाट? e टू दी पावर ax प्लस b dx। तो आप सबको क्लियर हो गया, ये हो जाएगा e की पावर ax प्लस b प्लस c, और जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए ये लिख दिया। इसके बाद हम थर्ड फॉर्मूले पे आए और थर्ड फॉर्मूला है 1 अपॉन ax प्लस b dx। सभी को मालूम है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना था? log x। तो ये भी कितना होने वाला है बच्चों? ये होने वाला है log ऑफ ax प्लस b प्लस c। यहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है? a। तो इट विल बी वॉट? 1 अपॉन a, राइट? तो ये ध्यान रखना है कि फंक्शन यहां कैसा होना चाहिए? लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ अगर हम चलें तो इसी तरीके से जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं आपके साइन ax प्लस b dx, तो आप सभी को मालूम है ये कितना होगा? माइनस का कॉस ax प्लस b प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो के थ्रू जो पहला वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है वहां से देख के आप सारे के सारे फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमारे जो पुराने फॉर्मूलेस थे वो इन फॉर्मूलेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का तो एक फॉर्मूला मैं और लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। तो अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन ले लूं सेक स्क्वायर ax प्लस b, तो सभी बच्चों को मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना है? 10x। तो 10x का मतलब ax प्लस b प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन a बाहर निकल के आ जाएगा। सारे फॉर्मूले सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स और जो भी फॉर्मूलेज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं उन सारे फॉर्मूलेज को आप इस फॉर्म में लेकर आए और जो x का कोफिशिएंट है उसको फ्रैक्शन में ले जाएं और आपके सारे के सारे फॉर्मूले यहां से डिस्कस हो जाएंगे, राइट? तो इसको कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल थर्ड एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस बुक RD शर्मा से ले रहा हूं और मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हमको यहाँ फॉर्मूलेज को अप्लाई करना है। तो देखिए पहला मैंने एग्जाम्पल जो लिया वो हुआ e टू दी पावर 2x माइनस 3dx, और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ आप सॉल्यूशन पहले देखने के बाद सारे फॉर्मूलेस को क्लियर करने के बाद वीडियो पॉज करेंगे, खुद से देखेंगे कि आपने इसका आंसर कितना लिखा? e की पावर 2x माइनस 3 अपॉन में कितना है? 1/2 प्लस c, राइट? तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ आपका। दूसरे क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो देखिए सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है? तो 10 ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c। अब यहां ध्यान से देखें, यहीं बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं
कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो सारे बच्चे देख रहे हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, -4। तो मैं बाहर जो मल्टीप्लाइड में लिखूंगा तो वो कितना आएगा, -1/4 इंटू 10⁻⁷ प्लस c। तो यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर। इसके बाद देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन लिया मैंने, sin 4x अपॉन sin 2x dx। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि सबसे पहला काम कि आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे आपको sin 2x का फॉर्मूला यूज करना है, एंड sin 2x इज व्हाट, 2 sin x cos x। तो आप जब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 2 sin 2x cos 2x अपॉन में कितना आया, sin 2x, ये टर्म इससे कैंसिल हुआ और ये कितना हो चुका है, dx। फाइनली आपके पास बचा कितना, cos 2x और dx। अभी बता के चुका हूं कि cos का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, तो cos का इंटीग्रेशन sin होने वाला है। x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 2 अपॉन में आने के बाद प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, sin 2x प्लस c। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये और मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया आपके लिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको करने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 4 माइनस ऑफ 3x + 1 dx। ठीक, तो यहां आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो इरेशनल है। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रैशनलाइज द फंक्शन। तो आप इस फंक्शन को रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के लिए आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो साइन चेंज, तो 3x + 4, 3x + 1 में हमने जो मल्टीप्लाई किया वो 3x + 4 प्लस ऑफ रूट के अंदर 3x + 1 से हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों dx। सेम मल्टीप्लाई मैं ऊपर करूंगा, तो ये हो गया √3x + 4 प्लस ऑफ √3x + 1। ठीक, यहां पे डिनोमिनेटर में एक स्टेप बचा लेता हूं मैं। यहां पे आई कैन राइट दिस 3x + 4 टू द पावर 1/2 एंड 3x + 1 टू द पावर 1/2 अपॉन में फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b a + b, दैट कैन बी रिटन एज a² - b²। तो इट विल बी व्हाट, 3x + 4 - 3x - 1 dx। 3x कैंसिल। तो यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर। अभी 4 में से 3 बन गया तो कितना बचा, 1/3, और ये हो गया 3x + 4 टू द पावर 1/2 dx। यहां मैं इसको सेपरेट करूं या ना करूं, आप एक साथ भी कर सकते हो। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी व्हाट, 3x + 4 टू द पावर 1/2 + 1 3/2 अपॉन में कितना 3/2, और x का कोफिशिएंट साथ में उससे मल्टीप्लाई, जो कि मैं यहाँ पे आपको ब्लू पेन से रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ। ठीक है, सेम हम यहाँ पे आगे करेंगे इसको 1/3, 3x + 1 की पावर कितनी हो गई 3/2 अपॉन में कितना आया 3/2, और x का कोफिशिएंट कितना है 3। तो वापस से आप यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड प्लस व्हाट c। इसके बाद आप चाहें तो फंक्शन में से कॉमन लेके इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक और कंप्लीट इस तरीके से। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। ठीक है,
ये सारे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर आर डी शर्मा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मैं इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने 16 लिया। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल द सॉल्यूशन ऑफ योर बुक। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का मोटो ये कि आपने करना क्या है। देखिए, cot x माइनस ऑफ 10x और dx। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, यहां आप देखें कि आपको करना क्या है। देखिए, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैंने आपसे कहा था, cos 2x इज इक्वल टू वॉट, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या किया, ऊपर वाला फॉर्मूला हम सबको पता है कि 1 प्लस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन में इस कॉट को मैंने ब्रेक किया, तो बच्चों ये हो गया cos अपॉन साइन। इसको मैंने ब्रेक किया तो ये हो गया साइन अपॉन cos dx। यहां से मैं 2 cos स्क्वायर 2x सिंप्लीफाई कर रहा हूं फंक्शन को। एलसीएम लेने के बाद cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स cos एक्स ऊपर चले गए। ठीक है, और आप सभी को मालूम है कि ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x बन गया। मैं इसको डायरेक्ट इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक cos 2x बच जाएगा। ठीक है, और 2 साइन एक्स cos x मेरे को दे देगा साइन 2x cos 2x। तो यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी मैंने किया क्या। ऊपर कितना था मेरे पास cos स्क्वायर एक्स, नीचे कितना था cos 2x। तो cos स्क्वायर 2x और नीचे cos 2x है, तो एक टर्म कटेगा, एक cos 2x बचेगा। 2 sin x cos x मेरे को दे देगा sin 2x इंटू cos 2x। वापस से मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब सभी को मालूम है कि ये बना sin 2x, तो ये हो गया sin 4x dx। और sin x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कितना होने वाला है, तो 1/2 तो बाहर चल ही रहा है बच्चों आपका। ठीक है, sin 2x, साइन का x इंटीग्रेशन कितना है, cos 4x माइनस के साथ, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4, तो वो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 4 प्लस c। तो फाइनली आंसर हुआ माइनस का 1/8 cos 4x प्लस c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट किया 16। अब इसी तरीके से मैं और क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर x dx। तो देखिए, इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर मैच करना चाहें तो हमारे पास जो मेथड है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें फिर करना चाहें तो भी बात एक ही है, लेकिन यहाँ मेरे को मालूम है सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात चल रही है, तो मैंने क्या किया, e की पावर x प्लस 1 को लेट किया t। ठीक है, तो e की पावर x कितना हो गया, e की पावर x इज इक्वल टू dt ओवर dx। तो आई कैन राइट इट e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। इस वाले टर्म को मैंने यहाँ से हटा दिया, साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को मालूम है टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी की वैल्यू को मैंने वापस से रिप्लेस किया, e की पावर x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 3 प्लस c। तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक और क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद इस एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड, इसी मेथड पर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज होगी
वो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर तो इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। यस, आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 भी कुछ इसी टाइप की है, जो कि आपको सिंप्लीफाई करते हुए करनी है, ठीक है। तो उन एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगा, और अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और जो भी आपकी क्वेरी हो उसके लिए मेरे को इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच।